हर रोज लाखों लोग एक भजन को सुनते हैं, उसे गाते हैं और उसमें अपनी उम्मीदें ढूंढते हैं। लेकिन ऐसा क्या है इस भजन में जो इसे इतना ताकतवर बनाता है? तो आइए गजब मेरे खाटू वाले के एक एक शब्द में उतरते हैं और समझते हैं कि ये कैसे लाखों लोगों के दिलों को सीधे छू जाता है। जरा सोचिए, जिंदगी का वो पल जब सब कुछ गलत हो रहा हो, जब लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है। ठीक उसी एक पल के लिए ये लाइन बनी है, हारे का सहारा। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक वादा है, एक भरोसा है कि जब दुनिया हार मान लेती है तब बाबा श्याम साथ खड़े होते हैं। और यही वो भावना है जो इस पूरे भजन की नींव है। किसी भी देवता के महानता को समझने के लिए सबसे पहले उनके गुणों का गान किया जाता है ना? ये भजन भी ठीक यहीं से शुरू होता है। ये हमें सीधे कुछ ऐसे शक्तिशाली टाइटल से मिलाता है जो खाटू श्याम बाबा के सर्वोच्च स्थान को बताते हैं। पहली ही लाइन में भक्त सिर्फ महान या अच्छा नहीं कह रहा, शब्द है गजब। इस शब्द में एक हैरानी छिपी है, एक विस्मय का भाव है। जैसे भक्त को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा कि उसका देवता इतना अद्भुत कैसे हो सकता है। ये एक बहुत ही पर्सनल और गहरा कनेक्शन दिखाता है। और ये तारीफ सिर्फ श्याम बाबा तक ही सीमित नहीं है, ये उनके काम करने के तरीकों तक जाती है। थारे खाट निराले, इसका मतलब है कि सिर्फ आप ही नहीं, आपके काम करने का ढंग, आपकी लीलाएं भी सबसे अलग हैं, सबसे अद्भुत हैं, वो तर्क और समझ से परे हैं। और फिर भजन हमें सबसे ऊंची चोटी पर ले जाता है, इस उपाधि के साथ, सेठों के सेठ। अब देखिए, हमारे समाज में सेठ शब्द का मतलब है धन और शक्ति। तो सेठों के सेठ कह के भजन ये साफ कर रहे कि श्याम बाबा सभी संसारिक स्वामियों के भी स्वामी हैं। वो परम दाता हैं, जिनके आगे दुनिया की सारी दौलत और ताकत छोटी पड़ जाती है। तो श्याम बाबा की सर्वोच्चता बताने के बाद भजन भक्त और भगवान के बीच के रिश्ते की गहराई में उतरता है। और ये रिश्ता सिर्फ एक तरफा तारीफ का नहीं है, ये एक वादे पर आधारित है, जिसे हम एक तरह का भक्ति से भरा अनुबंध कह सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस ना एक बहुत ही खूबसूरत साइकिल की तरह काम करता है। सब कुछ शुरू होता है विश्वास से। ये है पहला कदम, भक्त का अटूट विश्वास कि बाबा उसका काम जरूर करेंगे। फिर जब काम पूरा हो जाता है तो वही विश्वास आभार में बदल जाता है। ये है दूसरा कदम, खाटू धाम की यात्रा। और आखिर में ये आभार आनंद बन जाता है। ये है तीसरा कदम, जब भक्त खुद इस भक्ति के चक्र को आगे बढ़ाता है और यही भजन गाने लगता है। तो सवाल ये है कि इस भक्ति और विश्वास का फल क्या मिलता है? भजन हमें बताता है कि इसका नतीजा सिर्फ मन की शांति नहीं, बल्कि एक असाधारण, एक जबरदस्त खुशी है। यहाँ भक्ति की सबसे बड़ी खूबसूरती इसकी सादगी में है। देखिए, भजन कोई बड़ी तपस्या या यज्ञ करने को नहीं कह रहा, बस एक छोटा सा दिल से किया गया काम, बाबा के नाम की एक ज्योत जलाना। और इसका फल देखिए कितना बड़ा और कितना तुरंत मिलने वाला है। भजन कहता है कि खुशी उसी पल मिलती है, कोई इंतजार नहीं करना पड़ता। और ये कोई मामूली खुशी नहीं है। भजन इसे समझाने के लिए भारत के दो सबसे बड़े त्योहारों का इस्तेमाल करता है, होली और दिवाली। जरा कल्पना कीजिए कि जीवन में हर दिन रंगों और रोशनी का त्योहार हो। ये उस तरह की खुशी का वादा है, एक लगातार चलने वाला, कभी न खत्म होने वाला उत्सव। ये सारे वादे और ये सारी खुशियां हमें भजन के उस एक मूल संदेश पर वापस ले आती हैं। वो एक विचार जो इस गीत को सिर्फ एक गीत नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के लिए एक सहारा बनाता है, और वो है हारे का सहारा। तो असल में हारा हुआ कौन है? ये सिर्फ कोई जंग में हारने वाला नहीं है। ये वो छात्र हो सकता है जो परीक्षा में फेल हो गया हो, वो व्यापारी जिसका कारोबार डूब गया हो, या कोई भी इंसान जो जीवन की चुनौतियों से बिल्कुल टूट चुका हो। सहारा का मतलब सिर्फ मदद नहीं है, ये वो कंधा है जिसकी जरूरत तब होती है जब कोई और साथ नहीं होता। यही इस भजन की सबसे बड़ी ताकत है। और अगर कोई शख्स सुबह रह भी गया हो तो ये लाइन उसे पूरी तरह से मिटा देती है। ये एक सीधी और पक्की घोषणा है, जिसका कोई नहीं जगत में, उसके बाबा श्याम। ये बात इस भजन को सिर्फ एक उम्मीद से निकालकर एक गारंटी में बदल देती है। ये कहती है कि अकेलापन तो एक भ्रम है, क्योंकि श्याम बाबा हमेशा वहां हैं। तो इन सभी आश्वासनों के बाद भजन हमें आखिर में कहाँ छोड़ता है? ये एक सीधी चुनौती, एक न्योते के साथ खत्म होता है। ये विश्वास को सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि एक कर्म, एक एक्शन के तौर पर हमारे सामने रखता है। गायक कन्हैया कोई बहुत बड़ा दावा नहीं कर रहे हैं,
वो किसी को मजबूर नहीं कर रहे हैं कि विश्वास करो ही करो। वो तो बस एक छोटा सा प्रयोग करने के लिए कह रहे हैं, एक बार, बस एक बार बोल कर देख। ये न्योता इतना आसान है कि कोई भी इसे मान सकता है। ये विश्वास की शक्ति का अनुभव करने का सबसे आसान पहला कदम है। और अंत में भजन ये सवाल सीधा हम पर छोड़ देता है, किस्मत के ताले को खोल कर देख। एक तरह से ये हमसे पूछ रहा है, क्या हमारी किस्मत की चाबी हमारे अपने विश्वास में ही छिपी है? इस भजन के मुताबिक जवाब हाँ है, लेकिन असल जवाब वो तो शायद हर किसी को खुद ही खोजना होता है।